Dear students, greetings. In the last lecture, I taught you the procedure for finding the derivative of a function using the first principle and or the ab initio method. In this lecture, we will use that method, that ab initio method or first principle, to find the derivative of a function y is equal to x raised power n, where n is a real number. Before moving ahead, let me teach you something which we will have to use while finding the derivative of x raised power n using ab initio method. Suppose here we have a binomial 2 plus x square. 2 plus x square. Can I write it like this? I will take out this 2 from the square. So I will write this as 2 square 1 plus x by 2 square. क्या मैं इस बाइनोमियल को ऐसे लिख सकता हूं? यहां पे मैंने 2 को बाहर निकाला, लेकिन 2 के ऊपर स्क्वायर लिखा मैंने, यहां पे 1 और यहां पे x by 2. यानी अगर मैं 2 स्क्वायर इसको वापस दे दूं तो मुझे यही बाइनोमियल फिर से मिलेगा. चलो मैं इसको प्रूव करता हूं. अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 2 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी. ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इट विल बी 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x. या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. अब मैं कह रहा हूं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. चलिए मैं देखूंगा जो मैंने ये एक्सपेंशन इसका किया, इसका वैल्यू भी वही आता है अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं. तो यहां पे है 2 स्क्वायर, अंदर मैं इसको एक्सपेंशन करूंगा a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो x स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू x बाई 2. ऐसे लिख सकते हैं ना इसको. 2 स्क्वायर को मैंने ऐसे ही लिखा, a प्लस बी को मैं a प्लस बी होल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 एंड 2 विल गो, सो इट विल बी x. सो दिस इज 2 स्क्वायर दैट इज 4. तो अगर चलिए मैं यहां पे लिखता हूं 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस x. तो आप देख लीजिए बेटा, इट विल बी 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x. आप देखिए यह है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. दिस एग्जैक्टली द सेम. सो इसका मतलब जो मैंने यहां पे किया, इसमें से 2 को बाहर निकाला, लेकिन 2 का पावर वही किया जो यहां पे पावर है. 2 स्क्वायर 1 प्लस एक्स बाई 2, यानी पहले 1 आ गया और यहां पे डिवाइड हो गया इसको, ये 2 से 2 स्क्वायर. सो ये करेक्ट है. इसी तरह मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूं. चलिए मैं लिखूंगा यहां पे 3 प्लस एक्स 5. तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बेटा? मैं लिख सकता हूं 3 रेज पावर 5 1 प्लस एक्स बाई 3 रेज पावर 5. यानी 3 को मैंने बाहर निकाला और यह बन गया 3 रेज पावर 5 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3. अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे तो इट विल एग्जैक्टली बी द सेम. इसी तरह सपोज मैं एक और एग्जांपल देता हूं. सपोज यहां पे मैं लिखूंगा 7 प्लस एक्स होल रेज पावर 6. तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, या इसको मैं इस फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? मैं 7 को बाहर निकालूंगा और रेज्ड पावर करूंगा 6. तो अंदर क्या रहेगा 1 प्लस एक्स बाई 7 रेज्ड पावर 6. बात समझ में आ रही ना? तो ये एक तरीका है जिससे हम ये जो बाइनोमियल है इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि ये पहली वाली टर्म जो बाइनोमियल में है वो 1 आती है. ये मुझे काम आएगा, मुझे बाइनोमियल थ्योरम यूज करने में ये काम आएगा, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं. इसी तरह एक और एग्जांपल लीजिए. सपोज 9 प्लस एक्स रेज पावर 8. जरा आप इसको कैसे करेंगे? 9 को बाहर निकालेंगे, रेज पावर 8 करेंगे और यहां पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स बाई 9 रेज्ड पावर 8. बात समझ में आ रही है? चलिए हम इसको जनरलाइज करते हैं. सपोज यहां पे है a प्लस एक्स रेज्ड पावर n. जरा इस जो ऑपरेशन आपने यहां पे किया
वैसे ही आप यहां पे भी कर लीजिए। तो इसको कैसे कर सकते हैं, a रेज पावर n को बाहर निकालेंगे, a रेज पावर n को बाहर निकालेंगे, अंदर क्या रहेगा यहां पे 1 प्लस x डिवाइडेड बाई a रेज्ड पावर n। तो आप लोगों ने इसको जनरलाइज किया, तो हम लोग को ये बाइनोमियल को मैंने इस फॉर्म में लिखा। पहली तो ये चीज है। दूसरी चीज मुझे जो बोलनी है आप लोग को, हमारे पास जो बाइनोमियल थ्योरम है उसकी एक कंडीशन हम लोगों ने ये ली है 1 प्लस एक्स रेज पावर n, 1 प्लस एक्स रेज पावर m, 1 प्लस एक्स रेज पावर n। अगर आप मेरा वो लेक्चर देखोगे जिसमें मैंने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई, तो इसमें मैंने इसका एक्सपेंशन बताया था 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब सो ऑन, आगे वाली टर्म्स। अगर बेटा ये x छोटा है, इफ दिस x इज स्मॉल, यानी सपोज x का वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली सपोज 0.1, तो x स्क्वायर का वैल्यू आएगा 0.01, x क्यूब का वैल्यू आएगा 0.001। सो दैट मींस आप यहां पे देख सकते हैं जो x स्क्वायर है वो x से स्मॉलर है, x क्यूब और भी स्मॉलर है, और जो हायर ऑर्डर टर्म्स है वो और भी स्मॉलर होंगी। तो सिंपलीफाई करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं कि ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स है इनको इग्नोर करते हैं। दैट मींस ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स है इनको इग्नोर करते हैं। तो सिंपलीफाई हम ये करते हैं, हम अप्रोक्सीमेशन ये लेते हैं कि जो 1 प्लस एक्स रेज पावर n है बेटा, इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस एन एक्स, ओनली पहली ये दो टर्म्स 1 प्लस एन एक्स। तो ये दो चीजें मुझे काम आएगी जब मैं एक्स रेज पावर n को डिफरेंशिएट करूंगा बेटा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो पहला आपने ये देखा कि हम बाइनोमियल में जो दो टर्म्स हैं, इनकी पहली टर्म को 1 कैसे बनाते हैं। दूसरा आप लोगों ने देखा कि जो बाइनोमियल थ्योरम है इसकी ये वाली फॉर्म, उसमें हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, ये हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर करते हैं, सिर्फ पहली वाली दो टर्म्स लेते हैं। ठीक है बेटा, लेट अस नाउ मूव टू द एक्चुअल टॉपिक। यहां पे फंक्शन हमारे पास है y f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n। फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n। ठीक है ना बेटा, चलिए ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड के लिए जो फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं वो ये फॉर्मूला है जो मैंने कल आपको बताई, जो आप लोगों ने यूज भी की किसकी डिफरेंशिएशन के लिए, जहां पे जब f ऑफ x इक्वल टू x था वो आपने यूज किया, जब f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, जब f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब था, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब था। तो ये सारी कंडीशंस में आप लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड यूज किया इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए। चलिए अब हम इसको जनरलाइज करते हैं। यहां पे x का पावर 1 है, यहां पे x का पावर 2 है, यहां पे x का पावर 3 है, और ये वाला जो केस हम अभी ले रहे हैं उसमें x का रेज्ड पावर है n का कोई भी वैल्यू हो सकता है बेटा। चलिए ठीक है, हम देखेंगे हम ये बाइनोमियल ये एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे यूज करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये है dy by dx यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, ये मैंने एक्सप्लेन किया है पहले ही लेक्चर में, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। f ऑफ x आपको पता है बेटा यहां पे x रेज पावर n है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, f ऑफ x यहां पे x रेज पावर n है जो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। और f ऑफ x प्लस डेल्टा x का क्या मतलब है, मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया कि इसका यह मतलब है कि जहां पे फंक्शन में आपको x मिलेगा उसको फौरन डेल्टा x ऐड कर दीजिए। जहां पे भी आपको फंक्शन में x मिलेगा, x को आपको डेल्टा x से ऐड करना है, यानी इंक्रीमेंट देना है डेल्टा x। देखिए बेटा, उसके बाद क्या करना है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x का वैल्यू इसमें पुट करना है, और f ऑफ x का वैल्यू पुट करना है, और डेल्टा x पुट करना है। उसके बाद थोड़ा सा अलजेब्रा करना है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए बेटा, f ऑफ x यहां पे x रेज पावर n है, ठीक है ना बेटा, और f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या है, मैंने आपको बताया कि इसका यह मतलब है कि फंक्शन में जहां पे भी x मिले तो डेल्टा x
ऐड कर दीजिए, तो यहां पे बेटा x है, तो x को ऐड किया हुआ है डेल्टा x से, तो दैट मीन्स अगर ये f ऑफ x है x रेज्ड पावर n, f ऑफ x प्लस डेल्टा x है x प्लस डेल्टा x रेज्ड पावर n। फाइन, चलिए बेटा ठीक है। उसके बाद ये वाला ऑपरेशन करते हैं, इस वाले इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए बेटा पहले क्या है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, यहां पे लिमिट डेल्टा x इक्वल टू 0 भी लिखना है। ठीक है बेटा, लिखा आपने लिमिट डेल्टा x इक्वल टू 0। f ऑफ x प्लस डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x वो तो आपको पता ही है, वो है x प्लस डेल्टा x रेज्ड पावर n। ठीक है बेटा, ये हो गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, और माइनस f ऑफ x माइनस x रेज्ड पावर n। फाइन, और डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये जो इंक्रीमेंट है डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ठीक है बेटा, उसके बाद जो मैंने आपको इस क्वेश्चन से के पहले ही जो मैंने आपको सिखाया, यहां पे क्या है बेटा, यहां पे x प्लस डेल्टा x रेज्ड पावर n है। तो यहां पे आप क्या करते हो बेटा, आप x रेज्ड पावर n को बाहर निकालते हो। हमारा टारगेट यह है कि जो ये बाइनोमियल है इसमें पहली वाली टर्म जो है वो 1 आ जाए। तो x रेज पावर n को मैंने बाहर निकाला, तो यहां पे आ गया 1 प्लस, इसमें ये डिवाइड हो जाएगा, यहां पे जो x है वो डिवाइड हो जाएगा। सो ये बन गया x रेज पावर n 1 प्लस डेल्टा x रेज्ड पावर n। बात समझ में आ रही ना, बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने यहां पे वही लिखा है। देखिए लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, बिल्कुल एज सच। x प्लस डेल्टा x रेज्ड पावर n, इसमें x रेज्ड पावर n को बाहर निकाला है, अंदर रहा है 1 प्लस डेल्टा x डिवाइड बाय x रेज्ड पावर n। बात समझ में आ रही ना, और इसके बाद ये जो x रेज्ड पावर n है उसको यहां लिखा है। बात समझ में आ रही ना बेटा, डिवाइडेड बाय किया है डेल्टा x से। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो उसके बाद बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 x रेज पावर n। देखिए बेटा अब ये मुझे सॉल्व करना है, क्या मुझे सॉल्व करना है, 1 प्लस डेल्टा x बाई x रेज्ड पावर n। देखिए बेटा ये अब ऐसे हैं 1 प्लस डेल्टा x बाई x रेज्ड पावर n। आपको पता ही है कि जो डेल्टा x है वो बहुत छोटा है, और ऊपर से यहां पे डिवाइडेड भी है x से, तो और भी छोटा होगा। दैट मीन्स हम इजीली वो अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम की, जहां पे हम लोगों ने हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर किया है। तो दैट मीन्स हमें सिर्फ पहली वाली 2 टर्म्स सफिशिएंट होंगी। सो वो किसके बराबर होगा, पहली वाली टर्म है 1 प्लस एन एक्स, प्लस एन तो यहां पे n ही है, और x यहां पे ये पूरा डेल्टा x बाई x है। सो n डेल्टा x बाई x। बात समझ में आ रही ना, तो बाइनोमियल अप्रोक्स, जो बाइनोमियल थ्योरम में जो अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं उससे बनेगा ये 1 प्लस एन डेल्टा x बाई x। बात समझ में आ रही ना। सो दैट मीन्स बाइनोमियल थ्योरम आपको जो पता है 1 प्लस एक्स रेज पावर n, तो वो होता है बराबर 1 प्लस एन एक्स, यानी ये n x के सामने आता है, तो ये n यहां पे इस वाली टर्म के सामने आएगा। सो दैट मीन्स यहां पे क्या बन गया बेटा, आप अच्छे से देख लो, x रेज पावर n, x रेज पावर n हियर 1 प्लस ये n आगे आ गया, इस वाली टर्म के आगे आ गया, तो ये n इस वाली टर्म के आगे आ गया। सो n डेल्टा x बाई x। बात समझ में आ रही है, माइनस x रेज्ड पावर n डिवाइडेड बाई डेल्टा x। इज इट फाइन डियर, बेटा समझ में आ गया। सो x रेज पावर n 1 प्लस x n डेल्टा x बाई x माइनस x रेज पावर n। अब बेटा चूंकि x रेज पावर n यहां पे भी है और इसमें भी x रेज पावर n है, चलो हम इसको कॉमन निकालते हैं। तो इस वाले स्टेप में इसी x रेज पावर n को मैंने कॉमन निकाला है, यानी x रेज पावर n को मैंने बाहर निकाला है। अंदर क्या रहेगा, अंदर ये वाली टर्म रहेगी 1 प्लस n डेल्टा x बाई x माइनस 1, क्योंकि x रेज पावर n को मैंने बाहर निकाला है, तो ये बनेगा x रेज पावर n, बाहर आएगा 1 प्लस n डेल्टा x बाई x माइनस 1। बात समझ में आ रही, और नीचे डिवाइडेड बाय होगा डेल्टा x। बात समझ में आ रही है ना बेटा, ठीक है। अब इस स्टेप पे आइए, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 x रेज पावर n, दिस 1 and 1 विल गो। बात समझ में आ रही ना, दिस 1 and 1 विल गो। सो व्हाट विल हैपन, यहां पे क्या रहेगा, x रेज पावर n, x रेज पावर n तो है ही, ये है n डेल्टा x डिवाइडेड बाय x, n डेल्टा x डिवाइड बाय, और नीचे है डेल्टा x। बात समझ में आ रही है। सो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। बात समझ में आ रही है, ये n डेल्टा x डिवाइड बाय x, तो ये तो डिवाइड ही होगा ना, ये डेल्टा x इसके डिनोमिनेटर में है, ये x भी एक्चुअली इसके डिनोमिनेटर में भी है, ये यहां पे डिनोमिनेटर में है ना बेटा। सो दैट मींस यहां पे क्या आएगा, n
और ये आएगा एक्स रेज पावर एन, एन ये मैंने लिखा है एन, और एक्स रेज पावर एन मैंने लिखा है, और डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स लिखा है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक आएगा एक्स और दूसरा आएगा डेल्टा एक्स, एक्स आएगा और डेल्टा एक्स आएगा, डेल्टा एक्स विल गो, तो यहां पे क्या रहेगा, एन एक्स रेज पावर एन, एन एक्स रेज पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स, एन एक्स रेज पावर एन डिवाइडेड, क्योंकि दिस डेल्टा एक्स विल गो, तो यहां पे क्या होगा बेटा, सो दिस डेल्टा एक्स विल गो, यहां पे रहेगा एन एक्स रेज पावर एन। तो अब हमें लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो डेल्टा एक्स है वो चला गया, सो एन एक्स रेज पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स। आपको पता है अगर इस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये एक्स रेज पावर 1, तो ये बन गए ना ऐसे बेटा, एन एक्स रेज पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स। बात समझ में आ रही ना, ये वाली टर्म आ गई। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एन एक्स रेज पावर एन, और ये बनेगा एक्स रेज पावर -1, चूंकि ये एक्स ऊपर जाएगा -1 बनेगा। और आपको पता है बेटा यहां पे बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा बेटा एन एक्स रेज पावर एन -1। तो आप लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि जब हम लोग के पास फंक्शन है एक्स रेज पावर एन, जब हम लोग के पास फंक्शन है y इजिकल टू एक्स रेज पावर एन, तो उसकी जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है एन एक्स रेज पावर एन -1, यानी एन एक्स रेज पावर एन -1, यानी y इजिकल टू एक्स रेज पावर एन की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है एन एक्स रेज पावर एन -1, जिसको हम बोलते हैं पावर डाउन पावर -1, पावर डाउन पावर -1, पावर डाउन पावर -1। सो दैट मीन्स ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, आप n का कोई भी वैल्यू दो, सपोज y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 6, एक्स रेज टू पावर 6, सो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, एक्स रेज पावर n, दैट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 6 हियर। तो इसकी जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन की, यानी dy बाई dx क्या आएगा बेटा, ये आएगा पावर डाउन, यानी 6 नीचे आएगा 6 -1, so this will be equal to 6x raised to power 5। इसी तरह आप n का कोई भी वैल्यू दीजिए बेटा, तो उससे क्या आएगा, उससे ये फॉर्मूला आप यूज करोगे n x raised power n -1। दैट मीन्स बेटा आप लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एक्स रेज पावर एन है, और एन का कोई भी वैल्यू ऑफ रियल नंबर दे सकते हैं, तो उससे जो डेरिवेटिव आता है ऐसे फंक्शन का, तो आप लोगों ने निकाला क्या, जब y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एन, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, पावर डाउन पावर -1, यानी पावर नीचे आ जाता है और पावर -1 हो जाता है, यानी पावर 6 नीचे आ गया, 6 -1 यहां पे बन गया। बात समझ में आ रही है ना, आप एक्स एन का कोई भी वैल्यू दो और आप इस पे बहुत सारी प्रैक्टिस करो, तो उससे ये चीज आप सीखोगे। मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा डेरिवेटिव निकालना साइन फंक्शन का यूजिंग दिस एब इनिशियो मेथड। थैंक यू वेरी मच बेटा।